नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ 21 दिनों में पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त साधना। आइए इस गहरे और प्राचीन ज्ञान को समझते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत इसी शक्तिशाली विचार से होती है। मतलब यहाँ तक पहुँचना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है। ये सुनते ही एक अलग सी जिम्मेदारी और उत्सुकता महसूस होती है ना? तो ये ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या चीज? इसे सृष्टिकर्ता का समय कहा जाता है। ये सूरज निकलने से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। और इसमें भी सुबह के 3:40 का जो पल है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। जरा सोचिए, उस एक पल में कितनी ऊर्जा होगी। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं है, यहाँ प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है। देखिए कैसे दो अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ अथर्ववेद, चरक संहिता और शिव पुराण जैसे हमारे ग्रंथ इस समय के आध्यात्मिक फायदों के बारे में बताते हैं, और दूसरी तरफ आज का विज्ञान भी कहता है कि इसी समय हमारी पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। हमारा दिमाग भी नींद और जागने के बीच की एक बहुत ही खास अवस्था में होता है। मतलब जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले महसूस की, विज्ञान आज उसे साबित कर रहा है। अच्छा, तो इस साधना को करने के लिए 3 सबसे जरूरी स्तंभ बताए गए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये वो नींव हैं जिन पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है संकल्प। और हाँ, ये सिर्फ एक इरादा या कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है। ये तो एक धधकती हुई आग है, एक ऐसी एनर्जी जो मन के हर शक को जलाकर राख कर देती है। ये एक ऐसा अटूट फैसला है जो पूरे ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता है कि अब तैयारी हो चुकी है। दूसरा स्तंभ है ब्रह्मचर्य। अब ये शब्द सुनते ही कई लोग कुछ और सोचने लगते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी वाइटल एनर्जी को फालतू की चीजों में बर्बाद होने से बचाना, और फिर उसी बचाई हुई एनर्जी को अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में लगाना। और तीसरा स्तंभ है निद्रा, मतलब हमारी नींद। जितना जरूरी जागना है, उतना ही जरूरी सोना भी है। हम अक्सर नींद की अहमियत को कम समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रात 10 बजे तक अगर 5 से 6 घंटे की गहरी नींद ले ली जाए तो वो शरीर को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि वो गहरी नींद आए कैसे? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा 15 मिनट का विधान बताया गया है। फोन बंद करके दूर रख दो, आंखें बंद करके मन को शांत करो, एक पल के लिए शिव को याद करो और फिर अपने शरीर को आराम करने का एक साफ कमांड दो। ये छोटा सा काम नींद की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए, थ्योरी तो समझ ली, अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके पर। ये 21 दिन की साधना असल में करनी कैसे है? लेकिन उस तरीके पर जाने से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 91%। बताया गया है कि 91% लोग जो अचानक से कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं वो फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये एक बहुत आम गलती की तरफ इशारा करती है। और वो सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है सीधा सुबह 8 बजे उठने की आदत से 4:40 पर उठने की छलांग लगाना। ये शरीर के लिए एक झटके जैसा होता है और इसका नतीजा लगभग हमेशा असफलता ही होता है। तो फिर इसका हल क्या है? छलांग लगाना नहीं, बल्कि एक एक करके सीढ़ी चढ़ना। ये है धीरे धीरे बदलाव लाने का तरीका। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बजे उठने का लक्ष्य रखें। जब आदत बन जाए तो दूसरे हफ्ते 4:30 बजे और तीसरे हफ्ते 4 बजे। इस तरह शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और कामयाबी मिलना लगभग तय हो जाता है। अगला पॉइंट बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि क्यों एक सिस्टम सिर्फ जोश या मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। उत्साह तो बस एक भावना है, आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन एक व्यवस्था, एक सिस्टम वो चीज है जो तब भी काम करती है जब आपका उत्साह मर चुका होता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की सिर्फ जोश से नहीं, बल्कि अनुशासन और एक मजबूत सिस्टम से होती है। और यहीं पर आज के दौर की एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। इंटरनेट पर फ्री में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो बिखरा हुआ है।
उससे हमारा मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन जब असल में मुश्किल आती है, जब हमें रास्ते की जरूरत होती है, तो वो बिखरा हुआ ज्ञान हमारी मदद नहीं कर पाता। इसी कमी को पूरा करने के लिए एक खास गाइड का जिक्र किया गया है, जो एक पूरा सिस्टम देती है। इसमें संकल्प लेने के सही तरीके से लेकर 21 दिन का पूरा रूटीन, कौन से मंत्र जपने हैं और उनके नियम क्या हैं, आज के समय में ब्रह्मचर्य कैसे करें और रोज अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल ट्रैकर, सब कुछ शामिल है। इस गाइड का एक मूल्य भी रखा गया है और वो है 99 रुपए। लेकिन यहाँ तुरंत ये भी साफ किया गया है कि ये कीमत नहीं है, ये एक दक्षिणा है, एक भेंट। इसे आपकी अपनी प्रतिबद्धता का एक प्रतीक माना गया है। ये दिखाने का तरीका है कि हाँ, इस साधना को लेकर एक गंभीरता है। ये एक तरह से आपके संकल्प को और मजबूत बनाने का काम करता है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जो है व्यक्तिगत संकल्प। यहाँ एक बहुत ही मजबूत कदम उठाने की बात कही गई है, सबके सामने एक कमिटमेंट करना। कमेंट में हर हर महादेव, मैं तैयार हूँ लिखना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक डिजिटल संकल्प है। अपने इरादे को और भी पक्का करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर ले आता है, इस साधना से भी आगे बढ़कर हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक बदलाव है जिसके लिए एक सच्चे, एक अटूट संकल्प की जरूरत है। ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है और उन सभी जगहों के बारे में सोचने पर जहां हम सच में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।